जो परमात्मा सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं, सृजन पालन और संहार का जो कार्य करते हैं, जिन परमात्मा का हम आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे त्रिविध पापों का उन्मूलन हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बार बार चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कर्मयोगी परीक्षित को कहते हैं, राजन, मैंने आपको परमात्मा के प्रथम विवाह की चर्चा सुनी। कल हम सब उपस्थित थे। भगवान सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से हमने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह तक की कथा का श्रवण किया। परमात्मा श्री सुखाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी महाराज, विवाह के बाद पुत्र पौत्र पौत्र आदि वंश वृद्धि होती है, मुझे परमात्मा की वंश वृद्धि की कथा सुनाई है। आगे क्या हुआ? परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते अंतुम नारहसि कल्याण प्रातरम मे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के पावन चरित्र सुनाना प्रारंभ किया और कहा, राजन, जब परमात्मा का विवाह हुआ तो उसके 12 वर्ष बाद, बहुत जल्दी संतान नहीं हुई, लंबा समय हो गया था। अन्य पुराणों में और भी कई स्तवन आए हैं, जैसे देवी भागवत जी में लिखा है कि भगवान नारायण ने सहस्त्र चंडी का अनुष्ठान किया। शिव महापुराण में लिखा है कि भोले बाबा की भी एक बार उन्होंने बहुत सेवा की थी। अभिषेक आदि की क्रियाओं से भगवान शिव को मनाया, तब सांब बेटा हुआ या मंदिर। लेकिन यहाँ जो घटना सुना रहे हैं भगवान सुखदेव जी, वो दुर्गा जी की कृपा से भगवान नारायण के यहाँ प्रथम बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया महात्मा प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की। कल की कथा में हमने सुना था कि जब भगवान रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो कामदेव प्रकट हो गया था। उसमें शर्त रखी गई थी कि यदि मैं हार जाऊंगा तो तेरा बेटा बन जाऊंगा, लेकिन कामदेव यदि तुम परास्त हो गया तो तुझे मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा। तो वही कामदेव महात्मा प्रद्युम्न के रूप में भगवती रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। भगवान कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 जो विभूति हैं, इनमें एक लेस मात्र अंतर नहीं। जैसे भगवान कृष्ण जी हैं, ऐसे ही उनका बेटा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का बेटा आगे भी कथा सुनेंगे अनिरुद्ध जी महाराज, और भगवान बलदाऊ जी, जिनका नाम संकर्षण है। बड़ी महिमा है। रात्रि का समय था, मैया रुक्मणी को उदर पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा बड़ा कठिन भयानक दर्द होता है। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जिस स्त्री को बेटा बेटी नहीं हुए वो क्या जाने प्रसव काल की वेदना कितनी कठिन होती है। तो माँ ने देखा कि देखिए बेटे का जन्म हो गया तो उसको स्नेह किया, पलने में सुला दिया, स्वयं गहरी नींद में चली गई मैया रुक्मणी जी। यहाँ रात्रि का समय था। एक असुरासुर नाम का दैत्य सम्रासुर बड़ा दुष्ट दुराचारी था। ये लोग जब वरदान मांगते हैं, आप लोगों ने कई कथाएं सुनी होंगी, मधु कैटव, शुंभ निशुंभ, अहिरावण महिरावण आदि, कुंभकर्ण, नाना प्रकार के हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। तो जो भी दैत्य तपस्या करता है तो तपस्या के बाद वरदान मांगता है, और वरदान में अपनी लिस्ट थमा देता है ब्रह्मा जी को कि महाराज इतना हमें वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी किसी न किसी एक वस्तु की काट कर लेते हैं कि एक ऐसी कोई चीज निकल के आ जाए ताकि इस दुष्ट का वध किया जा सके।
तो यहाँ पर उस असुरेश्वर के लिए वरदान था कि एक साधारण गोप, गांव का पानी पीने वाला, पर्वतों में रहने वाला, गाय बछड़ों को चराने वाला कोई गोप होगा, उसके बालक से तुम रक्षक रहना। यह उसका बालक तेरे साथ युद्ध करेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो ताक लगा के बैठा था वो। आज उसको पता चला कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने अपने बेटे को जन्म दे दिया है। नितांत एकांत रात्रि के समय में किसी मायावी दूत के लिए भेजा और कहा किसी को कोई जानकारी ना हो पाए, नवजात बालक के लिए जल्दी से उठा के ले आओ और मार डालना। क्योंकि शास्त्रों का और नीति का आदेश है कि रोग के लिए और शत्रु के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। रोग जितना समय आपके शरीर में रहेगा उतना बलशाली हो जाएगा, इसलिए इसको तत्काल मार डालें। तो दैत्य आया नितांत एकांत में, मैया रुक्मणी के बगल में सोए हुए प्रद्युम्न को उठाया और गहरी नींद में मैया थी, पता नहीं चला, विशाल आकाश की ऊंचाइयों पर चला गया। ठहाका मार के हंसने लगा कि आज मेरा काम हो गया। मेरे स्वामी इतने चिंतित हैं, हजारों वर्षों से चिंतित हैं, क्योंकि दैत्यों की आयु कोई 100-200 साल की थोड़ी होती है। और आज उनकी चिंता का अंत होने वाला है कि नवजात बालक है, इससे डर रहे हैं वो। और जो मारने के लिए तैयार हुए, तत्काल महात्मा नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी महाराज पधारे, कहा महाराज ये बताओ तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? अच्छा एक बात बताएं आपको, नारद जी एक ऐसे संत हैं, संसार में हम बहुत भ्रांति में जीते हैं। कई बार हम नारद जी को क्या बोलते हैं? नारद जी तो बड़े चुगलखोर हैं। कई लोग बोलते हैं अरे नारद जी तो बने घर को बिगाड़ने वाले हैं, नारद जी तो लड़ाई कराने वाले हैं, आदि आदि। लेकिन ये हमारा शब्द उचित नहीं है। महात्मा नारद जी परमात्मा के कला के अवतार हैं, हृदय से जन्म हुआ महात्मा का। और सबसे बड़े संत हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्मकांड, ये 4 मार्ग परमात्मा को प्राप्ति के हैं। मैंने इससे पहले कभी निवेदन किया था। तो भक्ति के जो आचार्य हैं वो महात्मा नारद हैं। और नारद जी की महिमा कौन नहीं जानता। आप किसी भी कथा को उठा लीजिए, एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा ले लो या आपकी संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, कुछ भी उठा के देख लो, छोटी कथा उठा लो, लेकिन महात्मा नारद जी का नाम अंकित जरूर होगा। कितने बड़े संत आए। बेटा प्रसन्नता का कारण बताओ। तो सहज भाव सब नारद जी के प्रति रखते हैं, चाहे दैत्य हो, दुराचारी, दानव, मानव, किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, कोई भी हो, नारद जी को सब अपने मन की बात बता दे। बोले महाराज जी आज मैंने अपने देश के लिए वफादारी की है, मैंने अपने मालिक के लिए वफादारी की, निष्ठावान होकर के मैं आप अपने मालिक के काल को मारने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा सा बालक है, किसका है महाराज? तो उसने बिल्कुल सही बता दिया कि भगवान कृष्ण का है। रुक्मणी ने अभी अभी जन्म दिया, नाम प्रद्युम्न है। नारद जी ने कहा बेटा बाल हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। किसी माँ की कुक्षी में यदि कोई संतान आ जाए और उस संतान को यदि उसके माता पिता किसी कारण से यदि उस गर्भ को नष्ट कर दें तो उसके बराबर पाप हमारे शास्त्रों में दूसरा नहीं है। पितृ को दोष का सबसे बड़ा कारण आजकल कुंडली आदि में दिखवाते हैं, बोले हमारे पितृ दोष बना है। पितृ दोष का यदि कोई बहुत बड़ा कारण है तो हमारी गर्भ हानि का कारण है। नारद जी ने कहा बेटा ये नवजात बालक और दूसरा ये बिल्कुल अभी जन्म हुआ है, आप अपने हाथ से मारोगे तो बहुत पाप लगेगा, हजारों कल्पों तक तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। बोले महाराज नरकों से तो ठीक है, हमें कुछ भी मिल जाए, एक कल्प नहीं अनंत कल्पों तक नरकों में डले रहे, हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम तो अपने स्वामी का कार्य करेंगे। नारद जी ने कहा मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, आपके स्वामी का काल भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हें मारने का पाप भी नहीं लगेगा। बोले बहुत बढ़िया महाराज, ऐसी युक्ति मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। क्या है महाराज? तो नारद जी ने बताया कि आप ऐसा करिए,
इस बालक के लिए आप बहुत आकाश की ऊंचाई पर हैं। इतने ऊपर आकाश से आप पृथ्वी पर यदि इस बालक को छोड़ोगे तो नवजात बीच में ही मर जाएगा। और यदि बीच में नहीं मरता तो आप ऐसा करो कि पृथ्वी पर ना छोड़ के समुद्र में छोड़ दो। नया जन्मा बालक कोई तैरने की क्रिया नहीं जानता, और जब वो समुद्र में जाएगा जीव जंतु का आहार बन जाएगा। मरना तो है ही है, लेकिन आपके हाथ से नहीं मरेगा तो पाप नहीं लगेगा। महात्मा नारद जी के युक्ति को बता करके बड़े भाव से महात्मा प्रसन्न हुआ और कहा, महाराज बहुत अच्छा किया, बड़ी सुंदर युक्ति बताई। और महात्मा नारद जी ने नारायण नारायण कह के वहां से प्रस्थान किया और उस दूत ने भगवान के बालक के लिए विशाल आकाश से माता छोड़ दिया। लेकिन उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जिसका जगत पिता करहूं सदा तिनकी रखवारी, तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। सदा जिनकी रखवारी, की रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। भगवान का नियम क्या है? करहूं सदा जिनकी रखवारी। कैसे रखवारी करते हैं भगवान? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बेटे की 8 याम रक्षा करती है, सोते समय भी उसका हाथ अपने बालक के ऊपर होता है। कोई भी काम करे, कहीं भी आए, लेकिन उसका अनन्य भाव केवल अपने बेटे के प्रति होता है। तो जब हम परमात्मा की मन से ऐसे चालाकी बदमाशी से नहीं मारा, 2 प्रकार का भजन करते हैं। अनन्य भाव से यदि हम भगवान के हो जाएं तो परमात्मा ठीक उसी तरह हमारी रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करता है। एक नाव में पति पत्नी बैठे थे, बहुत सारे अन्य लोग भी बैठे थे, और बीच गंगा मैया की धार में नाव चली जा रही है। चलते चलते क्या हुआ, आंधी तूफान आई और नाव डगमगाने लगी, ऐसा थोड़ा सा कंपन होने लगा। तो प्रत्येक व्यक्ति रोने लगे, महाराज अब तो मर जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या करें। अब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, घाट दोनों तरफ से दूर है। लेकिन उसमें बैठा हुआ जो उस पत्नी का पति था, अट्टहास मार करके हंस रहे हैं। सबने कहा पागल हो गए हो क्या? बीच नाव में, हमारे बीच नदी में नाव जा रही है, इतनी बड़ी भारी आंधी तूफान चल रही, तत्काल एक झटका लगेगा, हम सब मर जाएंगे। उसने कहा ये हो नहीं सकता। पत्नी ने भी कहा कि महाराज ये उल्टा व्यवहार क्यों कर रहे हो, भगवान का स्मरण करो। तो पत्नी के समझाने पर पति ने क्या किया, खड्ग उठाई, तलवार उठाई, और तलवार उठा करके वो तलवार की धार पत्नी के गले पर रखी। जैसे ही वो तलवार उसके गले पर रखी तो पत्नी भी अट्टहास करके हंसने लगी, प्रसन्न हो गई। कहा तुम क्यों हंस रही है, पागल हो गई है क्या? बोले महाराज मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पतिदेव मेरी हत्या नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, पूरा भरोसा मेरा आपके प्रति है। तो पति कहने लगा कि देवी जैसा तेरा भरोसा मेरे प्रति है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, इसी तरह मेरा भरोसा उन परमात्मा के प्रति है कि भगवान इस प्रकार से घटना नहीं कर सकते। ऐसा भरोसा हमारा। महात्मा प्रद्युम्न विशाल ऊंचाइयों से गिरे, समुद्र में आए, और समुद्र में गिरते ही एक विशाल मत्स्यराज ने मुंह खोला और उसी के मुंह में महात्मा प्रद्युम्न समाहित हो गए। बहुत बड़ा शरीर था और ऊपर से प्रद्युम्न का वजन भी बढ़ गया, तो जो वो मछली थी वो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ हो गई।
किसी केवट ने बहुत बड़ा जाल फैलाया था, उसी में वो मछली फंस गई। आगे चल कर के क्या हुआ, उस मछली को चीरा गया, काटा गया, और जैसे ही उस मछली को दो भागों में परिणत किया तो उसमें से महात्मा प्रद्युम्न का जन्म हो गया। केवट कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ी घटना घटित हो गई, हमारे राजा के अंदर कितना बड़ा धर्म होगा जिस धर्म के कारण आज मछलियां भी बालकों को जन्म देने लगी। तो वो सब आए और कहा, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आज एक मछली के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, महाराज हम ये लाए। असुरेश्वर भी प्रफुल्लित हो गया। हमें प्रसन्नता तो किसी भी प्रकार से, यदि कोई हमारी बड़प्पन करे, बड़ाई करे, खूब आपकी प्रशंसा करे, तो उल्टी सीधी भी प्रशंसा अपन को अच्छी लगती है। और कोई अपनी सच्ची सच्ची बातें बता दें कि आपके पास ये कमी है, तो वो व्यक्ति उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। लेकिन हमारा भाव कैसा होना चाहिए, प्रसन्नता में हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी कमी बता रहा है तो उससे बड़ा हितैषी आपका संसार में कोई नहीं है। कम से कम उसने आपकी कमी तो बताई कि महाराज इस कमी को सुधारिए। प्रसन्न हो गया। एक मायावती नाम की स्त्री आई, उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मेरे माता पिता नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरे यहाँ कोई संतान आदि नहीं है, मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ, आपकी कृपा हो जाए तो ये बालक महाराज मुझे प्रदान कर दे। तो प्रसन्न भाव से उस दुष्ट में महात्मा प्रद्युम्न को, उस मायावती को समर्पित कर दिया। माया ने सभी माया दिखाई, धनुर्विद्या, बाण विद्या, अंतर ध्यान हो जाने की विद्या, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र चलाने की विद्या आदि आदि जो थे सब उसमें सिखा दिया। और बड़े अल्प